ईथन को उस कंकाल के पास से एक कम्युनिकेशन डिवाइस मिलता है जो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आते वक्त चीफ साइंटिस्ट ने ईथन को दिया था। ये डिवाइस ईथन को हमेशा पास्ट से जोड़े रखेगा। ईथन देखता है कि उस कंकाल के हाथ में भी एक वॉचनुमा डिवाइस लगा होता है, लेकिन उसमें लगी लाइट का रंग ईथन के डिवाइस से अलग होता है। जब ईथन कंकाल के कम्युनिकेशन डिवाइस को ऑन करता है तो उसे एक रिकॉर्डिंग मिलती है, लेकिन बैटरी कम होने की वजह से वो सिर्फ ऑडियो सुन पाता है। रिकॉर्डिंग में किसी ने ईथन को गोली मारी होती है। ये सब देख और सुनकर ईथन बहुत परेशान हो जाता है। रात में ईथन आग जलाता है और कुछ बेरीज खाता है जो जहरीली होती हैं। जब पास्ट में साइंटिस्ट को इस बात का पता चलता है तो वो ईथन की जान बचाने के लिए जूड को भेजता है, जो ईथन के लिए बड़े भाई जैसा है। बचपन में भी उसने ईथन की जान बचाई थी। जूड भी स्पेस से अर्थ पर लैंड करता है और ईथन की जान बचाता है। अगली सुबह दोनों एक वीरान शहर में जाते हैं जहां जगह जगह लोगों के कंकाल बिखरे होते हैं। जब ईथन अपने घर पहुंचता है तो वहां उसे अपनी वाइफ का कंकाल मिलता है। ये देखकर वो रो पड़ता है। जूड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन वहां से जाने को तैयार नहीं होता। जूड उस पर गन पॉइंट करता है और कहता है अब हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी ईथन उसे वही रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें ईथन को कोई गोली मार रहा होता है। ईथन जूड से कहता है तुम मुझे मारने के लिए ही यहाँ आए हो। इस पर जूड उसे समझाता है ये सब हमारी सेफ्टी के लिए है, तुम्हें मारने के लिए नहीं। काफी समझाने के बाद जूड उसे वहाँ से ले जाता है। बाद में ईथन उसे वही कंकाल दिखाता है जिसके पास एक बंकर होता है। उस बंकर के पास एक स्कैनर होता है जो ईथन की आंखों को स्कैन करता है और दरवाजा खुल जाता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिखना ना भूलें।